सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदिश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए शंकर भगवान की। व्यासपीठ पर उपस्थित इस कथा को अपनी अमृतमयी वाणी से आप तक पहुंचाने वाले राजेश कृष्ण व्यास जी और उनके साथ आए हुए वृंदावन से सभी कलाकार और उनकी टीम के सभी सदस्य एवं हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट परिवार के सभी यहाँ आए हुए भक्तजन, सभी संत महापुरुष, सभी ब्राह्मण, गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से श्रावण मास में हमारे यहाँ 2,51,000 ज्योतिर्लिंग पार्थिव शिवलिंग बनाकर के उनका अनुष्ठान चल रहा है। उसी बीच में अधिक मास श्रावण का आया, उसमें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हरिधाम में हुआ। उस कथा के मुख्य यजमान भगवान शंकर थे और ये कथा भी भगवान शंकर की शिव महापुराण जो आप लोग अभी राजेश जी के मुखारविंद से सुनेंगे, इसके भी मुख्य यजमान भगवान शंकर और उनका परिवार है। इस कथा को सुनने से पहले आप अपने अंतःकरण में जो शक्ति कार्य कर रही है उससे अपना परिचय कर लें। सत्यम शिवम सुंदरम। यदि आप कथा को समझना चाहते हैं और अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं और अपने जीवन को पाप मुक्त करना चाहते हैं, तो केवल इन 3 विषयों पर विशेष ध्यान से सुनकर के अपने अंतःकरण में धारण करें। सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्य क्या है? यदि आपको पता लग जाए सत्य के विषय में, जब व्यक्ति सत्य को धारण कर लेता है तो उसके अंतःकरण में जो चेतना है ईश्वर की वो जागृत होती है और वो ब्रह्म में होने लगता है। ये कथा भगवान शिव की है। संपूर्ण सृष्टि में अगर कोई सुप्रीम पावर है तो वो भगवान शिव हैं, जिनको हम महाकाल भी कहते हैं। काल से भी बड़ी शक्ति महाकाल और देवों से भी बड़ी शक्ति महादेव। तो उनके लिए सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्य क्या है? ये जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है, क्योंकि अभी सुबह थी, फिर दोपहर हो गई, अभी शाम हो जाएगी। ये तो आ रहा है और जा रहा है। सत्य केवल उनका नाम है जो एक बार आया है फिर पृथ्वी से गया नहीं है, सृष्टि से गया नहीं है। उस नाम का अनुसरण कर लें आप, उस नाम को धारण कर लें आप, तो आपका सत्य से परिचय हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे ये शरीर जब आता है तो इस शरीर को नाम दिया जाता है, तब इस शरीर का परिचय होता है। यदि इस शरीर से नाम को हटा दिया जाए तो इस शरीर का कोई परिचय नहीं है। इसी प्रकार भगवान शिव से परिचय करने के लिए सत्यम यानी सत्य को, उनके नाम को आपको धारण करना पड़ेगा। जो भी कथा आपको व्यास जी सुनाएंगे उस कथा में से आप उनके नाम की शक्ति को धारण कर लेंगे तो आपके हृदय से शिव की शक्तियां प्रारंभ होने लगेंगी।
सत्यम शिवम, जिसने सत्य को धारण किया है वही शिव बना है, जिसने सत्य को अपनाया है वही शिव में हुआ है। तो आप सत्य से अपना परिचय करते हुए सत्य को धारण करें। जब सत्य को आप धारण कर जाएंगे तो आप शिव में हो जाएंगे, और जब शिव में हो जाएंगे तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। सुंदर की क्या परिभाषा है? सुंदर की परिभाषा है आपका आचरण श्रेष्ठ हो जाएगा, आप समाज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, परिवार में सुख शांति विराजमान हो जाएगी, और आपके अंतःकरण में आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो जाएंगी। ये इस कथा का महत्व है। तो आप अपने अंतःकरण में सत्यम शिवम सुंदरम, इसको धारण करते हुए इस कथा का श्रवण करें, क्योंकि ये कथा, शिव पुराण की कथा आपको जीवन जीना सिखाएगी। आपको जीवन में क्या क्या पूजा करनी है, आपके जीवन में क्या क्या असुविधाएं हैं, उन असुविधाओं से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, उन असुविधाओं का क्या समाधान है, कौन कौन से उपाय करने से आपके जीवन में सरलता आती है, कौन कौन से पूजा करने से आपका जीवन महान बनेगा, ये सब आपको कथा सिखाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग की भी कथा आएगी, कौन सा ज्योतिर्लिंग का पूजा करने से क्या शक्ति आपको प्राप्त होगी, ये आपको कथा बताएगी। तो ये 7 दिन आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 7 दिन में आप सत्य को धारण करते हुए, शिव का भजन करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएं, जिससे आपका जीवन सरल हो जाए और आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाए। तो आज कथा लेट हो रही है, इसलिए मैं आज तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। कल से मेरे प्रवचन प्रारंभ होंगे, और मेरे प्रवचन का हर रोज एक नया विषय होगा जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ होगा, जो आपके जीवन में आपको प्रैक्टिकली ये बताएगा कि आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तो 6 दिन में आपको एक एक विषय समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहाँ आए हुए सभी भक्तजन, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कथा का आयोजन हरिधाम साईं ट्रस्ट की तरफ से जो हो रहा है वो आप सब लोगों के कल्याणार्थ हो रहा है, और इसके मुख्य यजमान भगवान शंकर का परिवार है। इसलिए आप भगवान शंकर से ध्यान लगाते हुए इस कथा का श्रवण करें। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति।